Assalamualaikum. Welcome back to my channel Study Here. Today our topic is Mathematics Class 9 Exercise 1.1 Question number 3 with fully introduction. Okay. तो भाई आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि वो कैसे सॉल्व होता है, उसका सॉल्व करने का तरीका क्या है और मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हम पहले ही कर चुके हैं, आपको याद भी हो गए, आप समझ भी चुके होंगे. अगर वो समझ के नहीं आए तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लें ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ सके. ओके. तो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 3. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. अब भाई नंबर लाइन तो आपने क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो. हम सॉल्व करते थे, फिर जो आंसर आता था उनको हम लाइन में पुट करते थे, वो कैसे होता था वो सब मैं आपको अभी के अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा. ओके. चले तो ये हाँ हमारे आज के 6 पार्ट हैं. पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. अब यहाँ पर आप यहाँ पर एक चीज नोट करो कि पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 सिमिलर है, सेम है. सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव का. और पार्ट नंबर 3 और 4 इसमें भी डिफरेंस है नेगेटिव एंड पॉजिटिव का. और पार्ट नंबर 5 एंड 6 भी दोनों सेम हैं. ठीक है ना. अब आ जाओ पार्ट नंबर 1 की तरफ. ये रहा हमारा पार्ट नंबर 1, 8/10. इसका आंसर क्या है? आंसर इज 0.2. ये आंसर नहीं है बेसिकली, ये हमने 8/10 को डिवाइड किया है, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि डिवाइड कैसे होता है. अगर आपको अभी तक वो समझ में नहीं आया तो भाई आप क्लास 6 को थोड़ा रिपीट करें. क्लास 5-6 में आपको डिवाइड करना सिखाया जाता है, पॉइंट वाला डेसिमल डिवीजन. ओके. अब इसको सबसे पहले तो हम भाई पुट करेंगे लाइन में. अब आ जाओ नंबर. ओके. ये आ गया, ये आ गई हमारी नंबर लाइन. ओके. थोड़ा सा आपको विजिबल नहीं होगा. अब सही है. अब हमारा आंसर क्या था पार्ट नंबर 1 का? फिर से देखो इधर. अब आंसर है हमारा, आंसर इज 0.8. अब 0.8 कहां पर पुट होगा? पॉजिटिव है. याद रखना जो 0. जो आंसर है वो पॉजिटिव है. तो ये वाले जो सारे जो हमारे पास, ये देखो ये जो सारे हैं ना, ये सारे हैं हमारे नेगेटिव. और ये जो 0.2 से लेकर 1.6 तक हैं वो सारे हैं हमारे पॉजिटिव. पॉजिटिव आंसर होंगे वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर, और जो नेगेटिव होंगे वो यहाँ पर आएंगे. ओके. समझ के बीच में हमारा आ गया 0. अच्छा, ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो? ऐसे नंबर्स होते हैं इंटीगर्स. उस नंबर्स को हम हमेशा, उस नंबर्स में हम पॉजिटिव भी लिखते हैं और नेगेटिव भी लिखते हैं. ओके. अच्छा, अब पार्ट नंबर 1 है आपका, क्या था उसका? था 8/10. आंसर क्या आया था आपका? आंसर हमारा आया था 0.8. अब यहाँ पर आपको कहीं पे भी पॉजिटिव 0.8 नजर आ रहा है? जी हाँ, ये रहा सर, ये रहा पॉजिटिव 0.8. यहाँ पर आप दे दो कि एक डॉट देकर यहाँ पर आप ऊपर लिख लोगे कि पार्ट नंबर 1, या फिर 8/10 कर दोगे. ओके. ये 8/10. ओके भाई, आप समझ लेना. आप जो भी राइटिंग ऐसे वैसे हो रही है, ठीक है ना. ये था हमारा पार्ट नंबर 1. अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ. आया, हियर इज अवर पार्ट नंबर 2. बिल्कुल सेम टू सेम पार्ट है. यहाँ पर भी 8/10 है, लेकिन माइनस का 8/10. अब माइनस और प्लस अभी समझाया. अगर अब माइनस का हो आंसर, जो हमें पता है वहां पर 0.8 था, यहाँ पर -0.8 आ गया. ओके. अब ये थे हमारे पॉजिटिव वैल्यूज थी और ये अब हमारी नेगेटिव वैल्यूज हैं. ओके, समझ गए. अब यहाँ पर हम नेगेटिव 0.8 को फाइंड करेंगे. एक ये यहाँ पर आप लगा दोगे आपका डॉट, फिर आप यहाँ पर लिखोगे भाई माइनस वही 8/10. ओके, सही है. एंड दैट्स ऑल. पार्ट नंबर 1 भी आपने कर लिया, पार्ट नंबर 2 भी कर लिया, आपको पता भी नहीं चला. हमने ये 2 पार्ट 5 मिनट में कर लिए. अब चलो आगे पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि
मैं कहता हूँ आपके लिए आसान तो है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी क्योंकि अब स्क्रीन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिया है। इधर ये देखो, अब पार्ट नंबर 3 जो है ना आपका, वो कुछ ऐसा है। देखो ये एक मिक्स फ्रिक्शन है, मिक्स फ्रिक्शन। ओके, इसमें हाँ यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, 1 और 1/4 अलग से लिखा हुआ है। तो हम इस मिक्स फ्रिक्शन को कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू यानी डिनोमिनेटर यानी 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से प्लस करवाएंगे, यानी न्यूमिनेटर से प्लस होगा वो नंबर। अब 4 1 जा 4 और 4 1 में प्लस होगा तो आंसर आ जाएगा 5। क्या बन गया यहाँ पर? 5/4। ठीक है, यहाँ पर मैंने 5/4 किया, और जैसे ही मैंने 5/4 को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 1.25। आंसर क्या है मेरा? 1.25। 25 पढ़ो, 25 पढ़ो, यहाँ पर हमें आंसर है। अब पुट कहाँ करना है भाई आंसर? इधर आओ, प्लस का है, प्लस का 1.22 है, सॉरी 25 है। अब देखो ये रहा 0.1, ये रहा 0.12, 0.2। ठीक है, अब 0.2 के बाद थोड़ा सा आगे आप यहाँ पर दे दोगे डॉट। ओके, और फिर यहाँ पर आप अपना नंबर लिख लोगे। वो क्या था भाई हमारा नंबर? वो नंबर अच्छा यहाँ पर लिखें, तो क्या था भाई? 1 स्पेस 1/4। ओके, ये था, लिख लिया, डन। अब पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। ओके, समझिए इस बात को? यस सर। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव ऑन होते हैं। ये रहा पार्ट नंबर 4। ओके, ये तो सेम पार्ट नंबर 3 से ही, लेकिन वो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है। और तो कोई यहाँ पर हमारे पास इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, माइनस का 1.25 आ जाओ यहाँ पर ढूंढे भाई। 1.2 तो है, वो भी माइनस का, उससे थोड़ा आगे जाएंगे हम लोग। ये देखो, थोड़ा आगे यहाँ पर लगा दिया हमने डॉट। अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई? माइनस का 1/4। यस, ओके, लेट्स सॉल्व। ठीक है, समझ में आया? पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया कंप्लीटली। अब बारी आती है भाई पार्ट नंबर 5 की। आ गया पार्ट नंबर 5। क्या है? बिल्कुल इजी सा है, 2/3। अब 2/3 इसको क्या कैसे करेंगे भाई? डिवाइड करना है ना। मैं आपको समझाया था, जो ऊपर वैल्यू होगी वो हमेशा अंदर आएगी, जो नीचे वैल्यू होगी वो हमेशा बाहर रहेगी। अब यहाँ पर इधर ये देखो, ये है कुछ हमारा पास सवाल आता है 2/3। ओके, अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड करना सीख लो कैसे करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू है, इसको हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर। बस ये दो नाम है, ये समझ जाओ, आपको सारी यहाँ पर रॉकेट साइंस अपनी सॉल्व हो जाएगी यार। फिर आपको कभी इसमें मसला नहीं आएगा। ओके, मतलब डिवाइड करें ना को, ऊपर वाली वैल्यू होगी वो हमेशा आपका अंदर आएगी। ऊपर वाली वैल्यू हमेशा अंदर आएगी, और बाहर जो वैल्यू होगी, सॉरी नीचे जो वैल्यू होगी वो आपकी हमेशा बाहर रहेगी। ये आ गया हमारा बाहर 3 और अंदर का 2। अब भाई 3 के टेबल में 2 आता है जी? नहीं, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। ऊपर पॉइंट लगाया, फिर अब यहाँ पर हम नीचे 0 लगा सकते हैं। 3 के टेबल में 20 आता है भाई? 3 के टेबल में 20 नहीं आता, तो फिर हम उसे थोड़ा कम लगाएंगे। इससे कम क्या आता है भाई? 18 आता है। हाँ, मेनी टाइम्स 18 तो आता है, लेकिन कितने दफ़ा आता है? 18 जो है वो हमारे पास 6 टाइम आता है। ओके, अब नीचे क्या बचा? और हाँ, हमारे पास अब नीचे बचा हमारे पास 2। फिर ये ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको 0.6 इसका यहाँ पर रख लिया। ठीक है, समझे मेरी इस बात को? अब आ जाओ, इसको नंबर लाइन में पुट करते हैं। ये हमारी नंबर लाइन, आंसर क्या आया था भैया हमारा? 0.6। यहाँ पर आया था ना पार्ट नंबर 5 का 0.6। यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे इसका पार्ट क्या था भाई? 2/3 एंड दैट्स सॉल्व। ओके, पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। ये पार्ट नंबर 6 जो कि बिल्कुल एज इट इज सेम है पार्ट नंबर 5 के। वो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है। मैं आपको बता के चल गया हूँ भाई।
ठीक है, इसमें दो दो पार्ट सेम आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव में। अब यहाँ पर -2/3 है, तो इसका आंसर भी हमारे पास -0.6 आया है। अब इसको नंबर लाइन में कैसे पुट करेंगे भाई, यहाँ पर भी हम नेगेटिव में आएंगे और -0.6 को फाइंड करेंगे। कहाँ है भाई -0.6, ये रहा, यहाँ पर हमने लगाया डॉट और हमारा पार्ट क्या था, -2/3 एंड दैट्स ऑल। समझ में आई ये बात, समझ में आया? मैंने फुल इजी करने का कोशिश की है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। सो नाउ वी मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी सॉल्व किया, जो कि मुझे पूरा पूरा यकीन है आपको समझ में तो आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में आ गया हो तो अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन होते हैं। हियर इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2? हाउ इज पॉसिबल? 1 and 2 के बीच में तो हमारे पास नंबर तो होते ही नहीं है। हमने तो यही सुना है 8 क्लास तक, हमने क्या सुना है कि भाई 1 and 2 के बीच में तो नंबर्स है ही नहीं। अब हम 1 और 2 के बीच में नंबर्स कहाँ से लाएं? अब क्या करेंगे हम, रेशनल नंबर अब कहाँ से फाइंड करेंगे हम लोग? पहले आप तो ये सुन लो कि 1 और 2 के बीच में इतने नंबर्स हैं, इतने नंबर्स हैं जितने आप कभी गिन नहीं सकते। ओके, अब कैसे हैं, कैसे फाइंड हुए, वो हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में ही पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मूव ऑन होंगे हम क्वेश्चन नंबर अपने 5 की तरफ, ठीक है। सब यहाँ पर देखो, अब मैंने क्या किया भाई, 1 और 2 के बिटवीन नंबर्स जो यहाँ हमें फाइंड करने हैं, तो मैंने 1/1 और 2/2 लिखा है, ठीक है। अब पहले सुनो मेरी बात, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, 1 और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। इधर आओ देखो, अब मैंने 1 को मल्टीप्लाई करवाया 10 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करवाया 10 से, और 2 को 10 से भी, 2 को भी 10 से, ठीक है। अब आगे आएंगे आप लोग, देखो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करवाया मेरे पास क्या आ गया आंसर, 10/10, ठीक है। 1 और 1/1 था ना, जिसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करवाया, तो 1 10 था 10 और नीचे भी 1 10 था 1 और 1 10 था 10, तो 10/10 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। हाँ भाई 10/10 आया, फिर उसके बाद आप काउंटिंग में लिखते जाओ, 10/10, 11/10, तो 12/10, 13/10, ऐसे लिखते लिखते हाल से लगे आप 19/10 तक लिखो। अब आप एक चीज यहाँ पर नोट करो, देखो इधर हमारे पास 10/10 है ना, इधर ये 10/10 है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करवाओगे, आप इसको डिवाइड करवाओगे, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा भाई, 1 आएगा, 1 आएगा, यस सर। और 11/10 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.1, फिर 12/10, फिर 1.2, फिर 13/10, 1.3, कुछ ऐसे। ये देखो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, ऐसे भी टू बी कंटिन्यू, ये चलता रहेगा, कभी यहाँ पर रुकेगा नहीं, 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। आप यहाँ पर कभी भी लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर आगे, ये देखो मैंने यहाँ पर आगे डॉट्स लगा दिए हैं, ओके। तो बस यही था आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि हमने 2 के 3 मिनट में सॉल्व कर दिया। कैसा लगा मुझे आप कमेंट्स में लाजमी बताना कि समझ में आया या नहीं। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो क्या कहता है भाई, कहता है कि भाई गिव रीजन, मुझे रीजन दो कि वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। भाई हम सबको पता है, हम सबको एक बात पता है कि भाई पाई जो है वो इरेशनल है, वो जिसके साथ भी आता है उसको इरेशनल बना देता है, और वो खुद भी इरेशनल है। लेकिन हमने ये सवाल क्यों नहीं किया कि भाई इरेशनल क्यों है, ये पाए जो है वो इरेशनल क्यों है। पाए कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जिसकी है हमारे पास फ्रैक्शन में है वैल्यू है 22/7 और डेसिमल में वैल्यू है 3.142 एंड टू बी कंटिन्यू। डेसिमल में ये वैल्यू खत्म नहीं होती, चलती रहेगी, ठीक है। और फ्रैक्शन में वैल्यू क्या है 22/7। अभी क्यों है भाई ये, अच्छा मैंने आपको जब क्वेश्चन नंबर 1 समझा रहा था तब मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि भाई रेशनल और इरेशनल एक दो नंबर्स क्यों हैं, हम रेशनल और इरेशनल के बीच में फर्क कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो टर्मिनेटिंग हो वो रेशनल है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो
यानी उसके बाद जो आंसर उसका कंटिन्यू चलता जा रहा है वो सेम नंबर हो तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग कहेंगे, तो वो रेशनल कहलाएगा। अब इरेशनल क्या होता है कि जो सोल्व तो ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, सोल्व ना हो डिवाइड करने से, लेकिन सोल्व तो नहीं हुआ, फिर सोल्व नहीं हुआ लेकिन इसकी जो आंसर आ रहे हैं जैसे 1 4 2 ये चेंज होते जा रहे हैं, एक आंसर नहीं आ रहा यहां पर, ठीक है ना। अब आगे जैसे कि एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि पाई इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या थी देखो 3.142, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, ओके, एंड नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है। नॉन रिकरिंग यानी इसके जो आंसर आ रहे हैं वो बार बार चेंज हो रहे हैं, एक ही आंसर नहीं आ रहा, बार बार रिपीट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे, चेंज हो रहे हैं, तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन, सो इज एन पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो भाई कुछ समझ में आया? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आज की वीडियो यहीं पर ही होती है खत्म, फिर मिलते हैं अपने किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।